वो कहना ना तुम ये किसी से, कहना ना तुम ये किसी से, आज से अब से अभी से बस तेरा, बस तेरा। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल माइक हसीन में आप लोगों का स्वागत है। और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज आप लोगों को हम दूसरा पार्ट 2 चल रहे हैं पढ़ाने के लिए, चाल समय दूरी। आपसे जो है हाथ जोड़कर विनती है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और इसके अगले वाला वीडियो आपको जो है अगर नोटिफिकेशन लेना है तो उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर उस पहले वाले वीडियो को जोड़ लीजिए। हमारा आपसे बहुत बहुत ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब तक आप पहला वीडियो नहीं देखेंगे दूसरा वीडियो समझ में नहीं आएगा, दूसरा वीडियो समझ में नहीं आएगा। ठीक है भाई, अगला वीडियो आप पहला वीडियो देख लीजिए। चलिए ठीक है, तो क्या है पार्ट 2? क्या है आपका बताइए। पार्ट 2 आपका क्या है? चाल समय दूरी। ठीक, चाल समय दूरी। अब इसमें जो है आपको पहले वीडियो में सब कुछ बता दिए हैं। इसमें आपको यही बताना है, जैसे ट्रेन संबंधित मान लीजिए यदि कोई आदमी है, जब ट्रेन आदमी को पार करती है, जब ट्रेन आदमी को पार करती है या किसी बिजली के खंभा को पार करती है या पेड़ को पार करती है, उसके लिए जो है आदमी को पार करती है या पेड़ को पार करती है, आदमी को पार करती है या पेड़ को पार करती है या बिजली की खंभा को पार करता है, किसको पार करती है? बिजली की खंभा को। तो क्या होगा? यह नीली जीवन डिस्टेंस है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें ना कि वह जो है ट्रेन अगर किसी बिजली की खंभा को पार कर रहा है या पेड़ को पार कर रहा है या आदमी को पार कर रहा है, तो वह ना पेड़ को पार कर रही है। मान लीजिए, देखिए, जैसे यहाँ पर ट्रेन है, ये मान लीजिए एक खंभा है, ये क्या है? एक खंभा है, ये एक खंभा है और यहाँ से ट्रेन जो है आ रही है। ठीक, ट्रेन क्या हुआ? ट्रेन आ रही है, आपका डिब्बा बना हुआ है। तो जब ट्रेन देखिए यहाँ से चला, अब यहाँ तक पहुँचा, अभी इसको पार किया नहीं है, अब इसको पार कर रहा है, बिजली की खंभा को पार कर रहा है जब ट्रेन, तो ये जो है जब पार करेगा तो कहाँ पहुँचेगा? जब पार करेगा तो इसका पिछला भाग जो है, इसका पिछला छोर कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब जब इसका पिछला छोर यहाँ आ गया तो अब ये ट्रेन है। अब इस ट्रेन जब देखिए पहला ट्रेन जो है यहाँ से प्रारंभ हुआ चलने, तो खंभा को पार कर गया। अब पूछा जाए कि ट्रेन की लंबाई, वो खंभा की लंबाई जो है ट्रेन की लंबाई के बराबर होगा। इसमें जो है यह ट्रेन खंभा को नहीं पार किया, यह अपना केवल अपना ही लंबाई पार की है। क्या पार की है? ट्रेन अपना ही लंबाई पार की है, ना कि खंभा को पार किया है। ट्रेन केवल अपनी ही लंबाई को पार की है। मान लीजिए ट्रेन 300 मीटर है, ट्रेन 300 मीटर लंबी है, तो यह 300 मीटर आगे गया। इसलिए यदि किसी आदमी को पार कर रहा है, पेड़ को पार कर रहा है, खंभा को पार कर रहा है,
तो ट्रेन जो है केवल अपनी ही लंबाई को पार करता है, ट्रेन केवल अपनी ही लंबाई को पार करता है। ठीक, उसमें पेड़ आदि इसका सब जीवन, जैसे पेड़ हुआ, आदमी है, खंभा हुआ, इन सब की लंबाई जो है नगण्य है। क्या है? नगण्य है। तो क्या किया जाएगा? तो अब देखिए इस पर एक सवाल, अगर कहा जाए कि 300 मीटर लंबी 300 मीटर लंबी क्या कहा जाए, यदि कहा जाए कि 300 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबी ट्रेन, मतलब 300 मीटर लंबाई की ट्रेन मान लीजिए 72 के स्पीड से चल रही है, या 36, 300 मीटर, देखिए ये चला नहीं रहा है मार्कर, और दिया गया है 300 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। क्या दिया है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो समय याद कीजिए, वह कितने समय में वह कितने समय में खंभा को पार करेगी। ऐसे अगर क्वेश्चन दिया है तो क्या करेंगे? देखिए 300 मीटर लंबी ट्रेन, अब फिर से देखिए 300 मीटर लंबी 300 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, प्रति घंटा की चाल से किसी पेड़ को पार करती है। ऐसे लिखिए, किसी पेड़ को पार करती है, किसी पेड़ को पार करती है। तो समय याद कीजिए, तो कितने समय में पार करेगी? 300 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर की चाल से चल रही है, तो कितना समय लगेगा पेड़ को पार करने में? तो 72 किलोमीटर की चाल से किसी पेड़ को पार करती है तो कितना समय लगेगा? अगर पूछा कि कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, मान लीजिए लगेगा, ठीक, कितना समय लगेगा, आपका समय पूछा है। क्या पूछा है? समय। अब आपका ये पहला सवाल है, तो इसमें क्या किया जाएगा? दिया है लंबाई 300 मीटर कितने की चाल से चल रही है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो हमें निकालना क्या है? समय निकालना है। तो क्या करेंगे? समय बराबर होता क्या है? समय बराबर, तो आपका हल, समय बराबर क्या होता है? दूरी अपान चाल, दूरी बट्टा चाल, ठीक, दूरी बट्टा चाल। तो अब दूरी कितना मीटर है? दूरी 300 मीटर है। जब दूरी 300 मीटर है तो आपका चाल कितना किलोमीटर प्रति घंटा है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब घंटा को चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, घंटा को चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। तो चेंज कर दीजिए भाई,
अब बताइए, अगर इसको घंटा को चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में तो कहोगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 चौक 72, 5 चौक 20, कितना हुआ 300 मीटर अपान 20 मीटर प्रति सेकंड। मीटर मीटर से कट गया और 20 से काट दीजिए 300, 20 एक्के 20 हो गया, ठीक 10 बचा, 100 हुआ, 20 पंचे 100, तो 15 कितना आया, कहेंगे 15 सेकेंड। क्या हुआ, अगर कहा जाए कि 300 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर की चाल से किसी पेड़ को पार करती है तो कितना समय लगेगा, पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय आपका निकालना है इसमें, तो आप लिखेंगे समय बराबर दूरी है 5 चाल। जब दूरी है 5 चाल, दूरी दिया गया है 300 मीटर, तो 300 मीटर रख दिया गया, चाल आपका दिया गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आपको ट्रिक बता दिए हैं और वो पहले वीडियो में है, उसको आप वहीं से जाकर देख लीजिए। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप पहले वीडियो पहले देखिए, तब इस वीडियो को देखिए, नहीं तो इस वीडियो को ना देखिए, समझ में नहीं आएगा। पहले आप पहला ही वीडियो देख लीजिए, क्योंकि एक वीडियो का कनेक्टेड दूसरे वीडियो से रहता है, दूसरे वीडियो का कनेक्ट पहले वीडियो से रहता है, इसीलिए आप पहला पार्ट 1 देख लीजिए, फिर पार्ट 2 देखिए, ठीक। इस तरह दिया है। अगर कहा जाए, दूसरा सवाल देखिए, अगर कहा कि 500 मीटर लंबी ट्रेन, 500 मीटर लंबी ट्रेन बिजली की खंभा को, 500 मीटर लंबी ट्रेन मान लीजिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से की चाल से 500 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी बिजली की खंभा को पार करती है, किसी बिजली की खंभा को पार करती है, बिजली की खंभा को पार करती है, या मान लीजिए किसी बिजली की खंभा को पार करने में कितना समय लगेगा, किसी बिजली की खंभा को पार करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो आप बताइए, इसमें पूछा क्या है, 500 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से किसी बिजली की खंभा को पार करती है, तो उसका कितना समय लगेगा पार करने में, तो पार करने में कितना समय लगेगा। तो आप बताइए, पूछा क्या है, इसमें टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर होता क्या है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब दूरी अपॉन चाल होता है। टाइम समय बराबर, इसे हम समय कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे समय, और ये जो है इसे स्मार्टी से दर्शाया जाता है, और ये दूरी है,
ये क्या है, ये दूरी है और ये चाल है, स्पीड। ये चाल है और दूरी है, इसे भी से भी दर्शाया जाता है, इसे भी से भी दर्शाया जाता है, लेकिन यहाँ पर स्पीड इस एस से ही दर्शा रहे हैं। ठीक, अब समय पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, समय। तो क्या करोगे, समय बराबर क्या होता है, दूरी अपान चाल। दूरी कितना दिया गया है, 500 मीटर। क्या लिखेंगे, हल, सोल्यूशन। अब देखिए 500 मीटर अपान 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर समय। तो समय बराबर 500 मीटर अपान 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पहले प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, तो चेंज कर दीजिए, क्या कहोगे, 18 दूना 36, तो 5 दूना कितना होगा 10। क्या आ जाएगा, 500 मीटर अपान कितना 10 मीटर प्रति सेकंड। कितना हुआ 10 मीटर प्रति सेकंड। अब 10 से काट दीजिए 500 को, कितनी बार से कटेगा, 10 25 50, 0, कितना आया 50 मीटर। मीटर मीटर को काट दीजिए, कितना हुआ 50 सेकंड। तो आंसर आपका क्या आया, 500 मीटर लंबी ट्रेन को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी बिजली की खंभा को पार करने में 50 सेकंड लगेगा। मतलब जो है 500 मीटर जो है यह अपनी ही, यह क्या कर रहा है, अपनी लंबाई को पार कर रहा है। 500 मीटर जो लंबी ट्रेन है यह केवल अपनी लंबाई को पार कर रहा है। इसकी लंबाई को पार करने में कितना समय लगा, 50 सेकेंड। किसी खंभा को पार कर रहा है उसमें कोई समय नहीं लगता है, लेकिन यह अपनी लंबाई को पार कर रहा है। मतलब खंभा जहाँ पर है वहीं पर है, अपनी लंबाई यहाँ से लेकर ट्रेन। देखिए आपको बताया गया था ये क्या है, ये मान लीजिए खंभा है, यहाँ से जब ट्रेन चलेगी तो जब यहाँ से चली तो यहाँ आगे पहुँची, यहाँ से फिर चलेगी तो यहाँ से चलेगी। इसकी लंबाई यही नापा गया था। क्या हुआ, यही इसकी ट्रेन है। ये जब ट्रेन है, ये ट्रेन है, अभी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी चली है, कितनी चली है 500 मीटर चली है। अब यही निकालेंगे कितने सेकंड में चली है, तो 50 सेकेंड में 500 मीटर ट्रेन चली है, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी। कितने सेकेंड में चली है, 50 सेकेंड में। अब कहा जाए यदि कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करती है या ब्रिज को पार करती है या किसी गुफा को पार करती है, ठीक, किसी गुफा को पार करती है, तब क्या होगा, तब क्या होगा भैया बताइए। जब प्लेटफार्म को पार करेगी, किसको पार करेगी, प्लेटफार्म। जब किसी प्लेटफार्म को पार करती हुई ट्रेन, मतलब टीएफ, और ब्रिज को पार करती है, ब्रिज को पार करती है, यानी ठीक चला नहीं रहा है तो इसलिए वैसे ही बता दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार कर रही है और ब्रिज को पार कर रही है, उसमें जो है ब्रिज, देखिए उसमें जो है ब्रिज का जो लंबाई है
ओ और ट्रेन की लंबाई को जोड़ लिया जाता है। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर ब्रिज यहाँ मान लीजिए आपका ब्रिज है तो चला नहीं रहा है ये मार्कर, मान लीजिए ब्रिज है, ठीक, या प्लेटफार्म है, आपका ये प्लेटफार्म है, ठीक है, प्लेटफार्म है। अब ये जो है ट्रेन इसको पार करेगी, मान लीजिए ट्रेन भी यहाँ पर है, ट्रेन यही यहाँ पर है, तो चलते चलते आई है यहाँ पर आ गई ट्रेन, ठीक। अब देखिए यहाँ से चलकर यहाँ तक आई है, मतलब ट्रेन आ रही है। अब यहाँ पर प्लेटफार्म मिल गया, अब इसको पार कर रहा है। जब इसको पार करेगी, अब मान लीजिए इसको पार कर रही है, अगर कहा जाए यहाँ से अभी भी नहीं पार गई है, इसलिए अब यहाँ से इसके अंतिम छोर से ले जाएंगे। अब बताइए ट्रेन पार हो गया है, अब बताइए ट्रेन पार हो गया है, क्या करेंगे इसमें? जब ट्रेन पार हो गया है, अब मान लीजिए इसकी लंबाई जो है और इसकी लंबाई को ऐड कर दिया जाएगा, l प्लस l, लंबाई निकल जाएगा, ठीक। कितना आएगा? 2l, l प्लस l कितना हुआ? 2l। इसी प्रकार यदि दिया हो प्लेटफार्म की लंबाई इतना मीटर है और ट्रेन की लंबाई इतना मीटर है, ट्रेन इतने से प्रति घंटा की चाल से चल रही है, समय ज्ञात कीजिए। तो समय ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? लंबाई को दोनों को ऐड कर लेंगे और जो चाल दिया है उसको जो है मीटर में दिया गया है तो मीटर में रहने देंगे। यदि घंटा में दिया हो गया होगा किलोमीटर प्रति घंटा में, उसको चेंज करेंगे। तो चेंज करने में कोई कठिनाई नहीं है, बहुत आसान तरीका बताए हैं। इसी प्रकार ये ट्रेन से संबंधित रहेगा। इसे कहा जाए कि 300 मीटर लंबी ट्रेन किसी प्लेटफार्म को 300 मीटर लंबी ट्रेन 500 मीटर लंबी प्लेटफार्म को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार करती है। कितना समय लगेगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मान लीजिए चल रही है, तो प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा? ये भी पूछ सकता है ऐसे कि प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो करना क्या है? क्वेश्चन है चाल बराबर दूरी 500 में। चाल बराबर क्या होता है? दूरी 500 में। तो यही करना है, दूरी जितना है उसको देखिए, स्पीड जितना है उसको देखिए, अपान कर दीजिए। मीटर में है तो मीटर में रहने दीजिए, घंटा में प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में है तो चेंज कर लीजिए, बस करना कुछ नहीं है, ठीक। इसलिए ये मार्कर भी चल नहीं रहा है, यदि चलता तभी आपको 100 बताया जाता, ये चल नहीं रहा है ठीक से, इसलिए। और देखिए, यदि आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक। और यदि आप लोग ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 8112 क्या है? 8112 48 40 79, 8112 48 40 79। आप इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं कि आप जो है हमारा ज्वाइनिंग कर लीजिए, या व्हाट्सएप से आप जुड़ जाइए तो आपको वीडियो मिलता रहेगा ऑनलाइन ही, और ऑनलाइन आप पढ़ भी सकते हैं यूट्यूब पर, ठीक। और यदि ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो उसमें एक सब्जेक्ट का आपका 300 रुपये, एक सब्जेक्ट का 300 रुपये। और कहाँ पर है स्थान इसका? तो ये जो है अखंड नगर रोड बढ़ौली में स्थित है, वहाँ पर आपको मिलेगा। ऑफलाइन अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लीजिए,
व्हाट्सएप से जुड़कर, या आप लोग हम इसी नंबर पर कॉल कर दीजिए और पूछ लीजिए कि बताइए कहाँ पर आएँ, या बढ़ौली में चलती है तो आप लोग आ सकते हैं और मिल भी सकते हैं। इसलिए आप ये नंबर नोट कर लिए होंगे, 8112 48 40 79। नोट कर लीजिए। और यदि ऑफलाइन पढ़ना है तो भी पढ़िए, ऑफलाइन भी। ऑफलाइन पढ़ने के लिए आपको 300 रुपये एक सब्जेक्ट को देना होगा, और ऑनलाइन तो हम फ्री में पढ़ाते ही हैं, फ्री में पढ़ाएंगे भी, फ्री चलता रहेगा ऑनलाइन। और जैसे कि यहाँ पर बहुत गर्मी है, इसलिए इस वीडियो को समाप्त करते हुए आगे चल रहे हैं। थैंक यू भाई।